तो भाई देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में जो सफर चल रहा है एकदम दो कौड़ी का चल रहा है, वाहियात चल रहा है, घटिया चल रहा है। लेकिन उससे भी वाहियात सफर चल रहा है बाबर आजम का। सिर्फ मैदान पे नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी जिस तरीके से उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और ये ट्रोलिंग भी सिर्फ इंडिया के लोग या किसी और देश के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं। और फिलहाल तो बाबर आजम को इतनी गंदी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है जिसकी सच में कोई हद नहीं है। मतलब एक इंडियन होने के नाते ना भाई आज मुझको तक बाबर आजम की ट्रोलिंग पे दया आ रही है, क्योंकि बाबर आजम के विकिपीडिया पेज पे किसी ने कुछ देर के लिए भैया डिटेल्स एडिट कर दी थी। मतलब विकिपीडिया पे बकायदा उस एडिट एक्सेस को लॉक करा गया कि ताकि कोई बाबर आजम की डिटेल्स को एडिट ना कर सके, क्योंकि किसी ने भाई कुछ देर के लिए बाबर आजम की डिटेल्स में ये ऐड कर दिया था, बाबर आजम ऑल्सो नोन एज जिम बाबर। और जो डिटेल्स आती है ना, जहां निकनेम लिखे रहते हैं, स्पाउस लिखे रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, फादर नाम वगैरह लिखे रहते हैं, वहां पे किसी ने निकनेम में जिम बाबर लिख दिया था भाई। मतलब इसीलिए मैंने कहा कि भाई इतनी गंदी ट्रोलिंग देख के तो मुझे ही दया आने लगी है। और जहां एक तरफ बाबर आजम विकिपीडिया पे ट्रोल होने में लगे थे, तो वहीं पे न्यूजीलैंड के एक्स बॉलर शेन वॉर्न तो वो अलग ही लेवल पे ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ESPN क्रिक इन्फो पे जब उनसे बाबर आजम के बारे में पूछा जाता है तो शेन वॉर्न कहते हैं मेरे लिए तो जो स्कॉट एडवर्ड्स हैं जो कि नीदरलैंड के कैप्टन हैं, वो बाबर आजम से कई बेहतर कैप्टन हैं, कई ज्यादा बेहतर कैप्टन हैं। हाँ, बैट्समैन बाबर आजम उनसे जरूर बेहतर होंगे, लेकिन कैप्टेंसी के मामले मुझे लगता है कि इसी पाकिस्तान टीम के कप्तान अगर स्कॉट एडवर्ड्स होते तो शायद पाकिस्तान की जो टीम है वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाती। मतलब सच में मुझे ये सोच के अब हंसी आ रही है, दया वाला भाव खत्म हो चुका है, अब हंसी आ रही है कि कौन लोग थे जो बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते थे। मतलब बैटिंग तो छोड़ो दोनों की, भाई कप्तानी के मामले में कभी भी विराट कोहली की कैप्टेंसी पे ना कोई सवाल नहीं उठा। भले ही उस बंदे ने कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीती, उसके बावजूद भी दुनिया के हर बंदे ने जो थोड़ा बहुत भी क्रिकेट की समझ रखता है उसने यही कहा कि भाई ये कप्तानी तो एक नंबर करता था। हर बंदे ने कहा, कोहली के हेटर तक ने कहा। और यहां देखो क्रिकेट के बड़े बड़े जानकार बाबर आजम की कैसे ले रहे हैं। वैसे अब जब विराट कोहली का नाम आ ही गया है तो मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाई देता हूं और सेम टाइम पे बता ही देता हूं कि कल के दिन चिन्नास्वामी के मैदान में जब इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जा रहा था तो क्या देखने को मिलता है कि भाई पूरा क्राउड जो वहां पे आया था ना, उसमें 80% लोग जो थे वो विराट कोहली की जर्सी पहन के आए हैं, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, सब साथ में बैठे हुए हैं कि दो पल के लिए ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो मैच हो रहा है इसमें असल में इंडिया पार्टिसिपेट तक नहीं कर रही है। लेकिन अब जब इंग्लैंड की बात आ गई है तो देखो ये सत्य है कि कल के दिन इंग्लैंड को श्रीलंका से बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। और यह भी सत्य है कि अगर संडे को इंग्लैंड भारत से हार जाता है तो वर्ल्ड कप 2023 में उनका सफर खत्म मान लेना। हालांकि ऑफिशियली बाहर नहीं होंगे, लेकिन 99.99999% ये मान लीजिएगा कि इंग्लैंड का सफर यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन का जो सफर है वो वर्ल्ड कप 2023 में टाटा बाय बाय खत्म। पर फिलहाल मैं आपको यह बताना चाहता था कि जो इंग्लैंड के कप्तान हैं जॉस बटलर, उनका कल के दिन ICC पे एक इंटरव्यू सामने आता है जहां वो एक बहुत ही कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि MS धोनी जैसा विकेटकीपर बैट्समैन सच में हो ही नहीं सकता है। और जो लोग धोनी पे शक करते हैं वो असल में क्रिकेट का ज्ञान ही नहीं रखते हैं, क्योंकि धोनी मेरे लिए आइडल हैं, मेरे लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है वो कि मैं बता नहीं सकता। और वो सिर्फ इंस्पिरेशन मेरे लिए बैटिंग और विकेट कीपिंग के टर्म्स में नहीं है, वो जिस तरीके से कूल रहते हैं, जो उस बंदे की पर्सनैलिटी है, जो उस बंदे का ऑरा है, जिस तरीके की उसने फैन फॉलोइंग कमाई है, वैसी फैन फॉलोइंग कोई कमा ही नहीं सकता है। लोग नंबर्स में भी उनकी फैन फॉलोइंग के आगे नहीं जा सकते। और जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है कि लोग पागल ही हो जाते हैं, वैसा पागलपन मैंने आज तक किसी के भी फैंस के अंदर नहीं देख रखा है। और बात बटलर भाई वैसे तुम सच ही कह रहे हो। बाकी देखो अब चलने को तो वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन फिर भी कल के दिन एक IPL की ऐसी खबर सामने आती है जो आपको सुननी ही सुननी चाहिए कि इस बार के जो IPL ऑक्शन होंगे वो इंडिया में नहीं दुबई में होंगे। 18 दिसंबर से शुरू होंगे और इस ऑक्शन में जिस प्लेयर को लेके सबसे ज्यादा टीमें लड़ सकती हैं उस प्लेयर का नाम है हेनरिक क्लासन। हालांकि जो क्लासन है वो ऑलरेडी हैदराबाद के पास पड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम प्राइस पे
पड़े हैं, तो हो सकता है कि क्लासन अपने आप को खुद रिलीज कर लें अगर हैदराबाद उनका प्राइस नहीं बढ़ाता है, क्योंकि हैदराबाद का ये इतिहास रहा है कि भैया वो लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं। यही रीजन है कि राशिद खान उनको छोड़ के चले गए थे और यही रीजन है कि हैदराबाद के एल लग गए थे। लेकिन फिलहाल उम्मीद करते हैं कि क्लासन को थोड़ा सा इज्जत देंगे, उनकी प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर क्लासन गलती से भी ऑक्शन में उतर गए ना तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 15-16 करोड़ के तो वो बिकेंगे ही बिकेंगे, बिकेंगे ही बिकेंगे। और जब बात आएगी कौन 15-16 करोड़ खर्च कर सकता है, तो मुझे लगता है इस मामले में सीएसके आगे आएगी, क्योंकि सीएसके मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स को रिलीज कर देगी। पिछले साल उनकी उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी तो पैसे ही बर्बाद हुए, और जरूरत पड़ भी जाती तो स्टोक्स खुद इस हालत में नहीं थे कि वो खेलते, तो क्यों ना स्टोक्स को हटा के वो क्लासन को ही ले लेंगे। और क्लासन जो है वो विकेट कीपर भी तो हैं, और आने वाले टाइम में जब एमएस धोनी चले जाएंगे, जो कि चले ही जाएंगे शायद अगले साल के बाद, बहुत चांसेस है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं यही लगाई जा रही है, तो उसके बाद विकेट कीपर के तौर पे कौन काम आएगा? यही तो काम आएंगे जिनका नाम है हेनरिच क्लासन। और अगर रोल पे भी नजर डालें तो वो भी दोनों का कहीं ना कहीं सेम टू सेम है। धोनी भी फिनिशर हैं और क्लासन भी एक नंबर फिनिशिंग वाला काम करते हैं। भैया इस वर्ल्ड कप में देखो आखिरी के 10 ओवरों में कभी 100 रन पड़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, कभी 130 पड़ते हैं, कभी 140 पड़ते हैं, कभी 10 ओवर में 160 मार दे रहे हैं। तो जो बंदा वनडे में टी20 खेल सकता है, टी20 भी नहीं है भाई, टी20 में भी 10 ओवर में 160 कहां पड़ते हैं, तो जो बंदा वनडे में टी10 खेल सकता है तो सोचो वो टी20 में क्या ही खेलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर क्लासन ऑक्शन में खुल गए तो सीएसके ही होगी, तो सबसे पहले क्लासन को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। आप लोग को क्या लगता है कि क्या क्लासन ही होंगे जो इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा महंगे बिकेंगे? अगर आपको लगता है तो कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी क्या लगता है आईपीएल 2024 आरसीबी जीतेगी या फिर ऐसे ही चलना है कि इस साल कभी ना नाम दे? तो आपका इस बारे में जो भी मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है राहुल जगदाले, जो पूछते हैं कि हाय पीयूष भैया, बिग फैन भैया, एक तरीका है जिससे हम शामी, सिराज और बुमराह तीनों को साथ में खिला सकते हैं, उसके लिए क्यों ना कुलदीप की जगह अश्विन को खिलाया जाए, जिससे हमारी नंबर 8 के बैट्समैन वाली दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और हमारे तीनों मेन पेसर साथ में भी खेल लेंगे। माना कुलदीप अभी फॉर्म में है, पर एक बार ये एक्सपेरिमेंट तो करके देख सकते हैं। तो भाई देखो, फिर से मैं यहां पे यही कहना चाहूंगा कि जब चीजें सही चल रही होती हैं तो एक्सपेरिमेंट ना ही करना चाहिए और ना ही करने का दिल करता है। अब कुलदीप यादव ने जब कुछ बेकार नहीं करा है, इतने लंबे वक्त से लगातार वो खेलते हुए आ रहा है, कोई भी मैच उसने स्किप नहीं किया है, लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, तो अचानक से ऐसे कह देना कि हम आपको नहीं खिला सकते, ये सही नहीं लगता है। जो अच्छा कर रहा है ना उसका भी मोरल डाउन हो जाता है। और कुलदीप यादव जो हैं वो थोड़े से अलग तरीके के बॉलर हैं। माना जडेजा ने उनसे बेहतर परफॉर्म करा है, लेकिन कुलदीप ने भी कोई खराब परफॉर्म नहीं करा है, सिवाय अगर हम एक मैच को छोड़ दें जहां वो थोड़े से महंगे साबित हो गए थे, वरना वो अच्छा खासा भैया यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अलग तरीके के बॉलर हैं, चाइना मैन बॉलर हैं, तो अंदर ही अंदर बैट्समैन के मन में ना एक खौफ चला जाता है कि इसे थोड़ा खेलना मुश्किल हो सकता है। वहीं पे अश्विन जो हैं वो भले ही इकोनॉमिकल हैं, विकेट भी ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीके की एक्शन है, सिंपल तरीके की बॉलिंग है, ऑफ स्पिन ज्यादातर कराते हैं, बीच में कैरम मारते हैं, पर उनको लेके थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाती है बैट्समैन के मन में कि चलो इस पे ठीक ठाक रन तो बना ही लेंगे। लेकिन कुलदीप के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर उस बंदे को छक्का चौका मारने के लिए जाना भी होता है तो अंदर जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये कह रहा होता है कि भाई सोच समझ के आगे बढ़ना, कब बॉल कहां निकल जाए कुछ पता नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा और कुलदीप का खेलना जरूरी हो जाता है। बाकी ये सोच के मुझको काफी दुख होता है कि यार थोड़ी बहुत तो कुलदीप को ठीक ठाक बैटिंग करनी चाहिए थी। बंदा सच में बहुत खराब बैटिंग करता है। उस बंदे को मोस्ट ऑफ द मैचेस में जो हमारे नीचे के बॉलर्स हैं, शामी हो गए, बुमराह हो गए, सिराज हो गए, इनसे पहले भेजा जाता है, लेकिन बंदा कुछ नहीं करता भाई, एकदम डेड डिफेंस, 15-16 बॉल खेल के 1 या 2 रन मारता है और उसके बाद आउट हो जाता है। भाई कम से कम इतनी बैटिंग तो आनी चाहिए। खासकर मैंने देखा है कि जो स्पिनर्स होते हैं ना वो तो बैटिंग कर ही लेते हैं, पर हमारे जो मेन स्पिनर्स एक वक्त पे रहे हैं, चाहल हो गए, कुलदीप हो गए, भाई बैटिंग में बिल्कुल गड्ढे हैं, एकदम गड्ढे। पता नहीं जडेजा भाई इतने महान कैसे बन गए कि बॉलिंग भी शानदार करते हैं, बैटिंग भी शानदार करते हैं और फील्डिंग भी शानदार करते हैं। और बाकी देखो भाई, किसे खिलाया जाए किसे ना खिलाया जाए ये हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। खासकर जब तक टीम जीत रही है, अगर हार रही होती तो बहस करते, तब कहते भाई इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। अभी जब सब सही चल रहा है क्यों बेकार है बोलना। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर बताइएगा। और क्या लगता है इस बार आरसीबी जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, कुछ होगा नया नहीं होगा। हाँ, माना वर्ल्ड कप के बीच में सवाल नहीं पूछना चाहिए, फिर भी लगे हाथ जब आईपीएल
की खबर आई है और क्लासन की खबर आई है, तो आपको लगता है कुछ चमत्कार होगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और उसके बाद आरसीबी भी जीत जाएगी, दो चमत्कार एक साथ होंगे? अगर आपको यकीन है तो कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज का, वेट नहीं करिए, जाइए फॉलो करिए, सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में वो सवाल आपके नाम को शाउट आउट फीचर किया जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।